औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप हमें देख रहे हैं अल नूर दवाखाना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। नाज़रीन, जैसा कि आजकल जो मौसम है वो सर्दियों का है, सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में अक्सर लोगों को जो है जिल्द के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तरह तरह के जिल्द के मसाइल पैदा होते हैं। बहुत सारे सर्दी की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं जिल्द पर। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, जो मेरा आज का नुस्खा है, वो है फटी हुई एड़ियों के लिए, फटे हाथों के लिए। चाहे जितने ज़्यादा फटे हुए हैं हाथ, पाँव, एड़ियाँ, और इनमें पोजीशन ये आ गई है कि ज़ख़म बन गए हैं। तो नाज़रीन, ऐसे दोस्त अहबाब जिनके साथ ये मसला है वो बिल्कुल परेशान ना हों। अल्लाह पाक ने अगर कोई मर्ज़ हमको लगाई है तो उसका इलाज भी ज़रूर बताया है। तो नाज़रीन, जो नुस्खा है वो भी बहुत आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है और इन चीज़ों का मिलना भी बहुत आसान है। तो नाज़रीन, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट्स कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, ये जो है सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है और मेरे मतलब की शान है। नाज़रीन, ये जो सर्दियों का तोहफ़ा है ये मैं आपको पेश करने लगा हूँ। आजकल बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं जिनको फटी एड़ियों का ज़्यादा मसला है। हाथ का इतना ज़्यादा नहीं है, एड़ियों का ज़्यादा मसला है। पाँव की एड़ियाँ ज़्यादा फट जाती हैं। तो मैं जो नुस्खा अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ, मैंने सोचा कि अपने व्यूज़ जो हैं, अपना फैमिली मेम्बर चैनल जो बना हुआ है इस पर भी इसका नुस्खा अपलोड किया जाए, ताकि बहुत सारे लोग इससे खुद फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको नुस्खा बताता हूँ। आप नुस्खा नोट करें और इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो नाज़रीन, कमेंट्स करना या चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर जाकर पेज को फॉलो करें और लाइक कमेंट्स करें। ये एक आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। सिर्फ यही चीज़ आपसे मांगी जाती है। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्त अच्छी तरह हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलें जी, आप जो है अपना नुस्खा नोट कर लें। रोगन सरसों आपने खालिस लेना है 200 ग्राम, शहद की मोम 50 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 10 ग्राम, बोरिक एसिड 10 ग्राम, कुश्ता शंख 10 ग्राम। तो नाज़रीन, जो नुस्खे के इजाज़त है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो है मैं आपको बताने लगा हूँ इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है। उस बर्तन में आपने जी 200 ग्राम जो सरसों का खालिस तेल लिया है उसको डाल देना है। तेल बर्तन में डालने के बाद आपने आग पे चढ़ा देना है और तेल को हल्का गर्म कर लेना है। फिर इतना गर्म रखें कि इसमें जो मोम आपने डालनी है वो हल हो जाए। नाज़रीन, मोम आपने सरसों के तेल में डालकर इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है। हल करने के बाद आपने जो बाकी आपकी अज्जा पड़े हैं, अद्वियात पड़ी हैं, वो आपने इसमें डाल देनी है और आग को आपने बंद कर देना है। अब यहाँ पे ये ख्याल करना है कि जैसे जैसे आपका ये जो तेल है वो ठंडा होने लगेगा तो आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है। इसको जैसे आप हिलाएंगे ये इस तरह जो आपकी दवा है ये सारी मिक्स हो जाएगी, यकजान हो जाएगी। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए,
तो ये आपकी जो दवा है तैयार है। दवा को अपने पास महफूज कर लें और इसका जो है अब इस्तेमाल करने का तरीका वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वो भी नोट कर लें। तो नाज़रीन, इसका इस्तेमाल जो है लगाने का वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अगर पाँव की एड़ियाँ फटी हैं तो पाँव को अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद आपने इस मलहम को जो है ना लगा देना है। लगा के इस पे आप, सर्दियों का मौसम है, आप जुराबें भी पहन सकते हैं, कोई कपड़ा भी लपेट सकते हैं, इसकी पट्टी भी कर सकते हैं, पट्टी करके ऊपर से जुराबें भी पहन सकते हैं। तो एक तो ये सर्दियों का मौसम है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई है। और इसका जो तरीक़ाकार है लगाने का, इस्तेमाल करने का, सर्दियों में ये बेस्ट है। जुराबें वगैरह बंदा पहन सकता है, तो इससे किसी किस्म का मसला नहीं बनता। तो सुबह उठकर ये इसको धो लें अच्छी तरह। तो नाज़रीन, जहाँ भी है, ये तो मैंने आपको पाँव की एड़ियों के लिए बताया है, बाकी आप इसको जिल्द पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ आपको बताई है। इंशाल्लाह इससे 3 से 4 दिन इस्तेमाल करने से ये आपका जो मसला है हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा। अगर नुस्खा अच्छा लगा तो इसके लिए अच्छा सा कमेंट्स भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है।